नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स की, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रिज्म। इस प्रिज्म चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका आज आपको पहला पार्ट मिलेगा। इसके पार्ट बाय पार्ट आपको मिलते जाएंगे और जैसे चैप्टर फिनिश होगा इसके आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कि प्रिज्म क्या है। दोस्तों क्लास 10th की फिजिक्स का ये नेक्स्ट चैप्टर है प्रिज्म। अब दोस्तों प्रिज्म होता क्या है देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 10-12 मिनट का एक वीडियो होगा, इसमें आपको प्रिज्म आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों प्रिज्म होता क्या है। दोस्तों किसी भी कोण पर यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई एंगल है। किसी कोण पर दो समतल पृष्ठ हैं जो झुके हुए हैं। किसी भी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ के बीच में भरे एक समांगी माध्यम, मतलब यहाँ पे कांच भर दिया जाए दोस्तों, तो भरे एक समांगी माध्यम कांच भर दिया जाए यहाँ पे। तो इससे जो यहाँ तक भर दिया ये निर्मित एक आकृति बन गई। इसी को दोस्तों हम प्रिज्म बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच भरे एक समांगी माध्यम, यहाँ पे कांच भर दिया जाए, भरे एक समांगी माध्यम कांच से निर्मित युक्ति प्रिज्म कहलाती है। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच भरे एक समांगी माध्यम कांच से निर्मित युक्ति प्रिज्म कहलाती है। तो दोस्तों ये प्रिज्म हो गया ABC। दोस्तों ये दोनों समतल पृष्ठ जिस भुजा द्वारा मिले होते हैं उसे हम लोग दोस्तों अपवर्तक कोर कहते हैं। और दोस्तों इन समतल पृष्ठों को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। यहीं से प्रकाश हमारा अपवर्तित होगा। तो ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ, ये भी है और ये AC है, दोनों हमारे अपवर्तक पृष्ठ हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं प्रिज्म द्वारा किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसको देखिएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म क्या होगा इसकी बात करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हमने यहाँ पे दोस्तों ABC एक प्रिज्म ले लिया है और इस प्रिज्म का ये कोण A अपवर्तक कोण है। इस अपवर्तक कोण की जो भुजा AB और ये AC है ये हमारी अपवर्तक भुजाएं होती हैं। इन्हीं भुजाओं पर हम प्रकाश को डालते हैं। तो हमने सबसे पहले दोस्तों अपवर्तक भुजा AB पर प्रकाश किरण PQ को डाला, जो ये बिंदु Q पर गिरने पर प्रिज्म के जो अपवर्तक भुजा है इसके अभिलंब की ओर मुड़ते हुए पास हुई है और QR दिशा में चली गई। ये QR दिशा में चली गई। जब ये दोस्तों ये AC भुजा से निकलती है तो अविलंब से दूर हटते हुए निकलती है, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। और दोस्तों ये प्रिज्म कांच का है, बाहर वायु है, कांच से वायु में जाएगी तो ये अविलंब से दूर हट गई। यहाँ पे दोस्तों ये वायु है, ये कांच है, वायु से कांच में जाएगी तो यहाँ पे जाने पर ये PQ दिशा में गई और QR दिशा में अपवर्तित होती है, मतलब ये अविलंब की ओर झुक गई। ये अविलंब हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारे पास कोण I आपतन कोण है और ये भुजा हमारी आपतित किरण है। अगर दोस्तों हम ये आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और ये अपवर्तित किरण RS को पीछे बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच जो एक कोण डेल्टा बनता है इसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोण I प्राप्त हुआ आपतन कोण
और आगे चल करके जब ये क्यू आर दिशा में अपवर्तित होती है तो ये कोण आर अपवर्तन कोण मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये आर डैश मतलब ये भी अपवर्तन कोण है और ये भी हमारा आपतन कोण है, लेकिन ये और ये आई दोनों सेम अभी नहीं हो सकते, ये कुछ विशेष कोण पर होंगे, विशेष कंडीशन के लिए होंगे। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। अब दोस्तों इसकी थ्योरी लिखना है, फिगर आप लोग अपनी कॉपी में इसको बनाइएगा। अब इसकी थ्योरी की बात करते हैं। हमने दोस्तों क्या बोला सबसे पहले कि माना एक प्रिज्म ABC है जिसका अपवर्तक कोण कैपिटल A है। ये आप देख सकते हैं अपवर्तक कोण कैपिटल A हो गया। अब यहाँ से हम दोस्तों देखते हैं प्रिज्म की अपवर्तक भुजा AB, ये दोस्तों अपवर्तक भुजा AB है, इस पर आपतित किरण PQ, AB पर आपतित किरण PQ डालते हैं। जब दोस्तों इस आपतित किरण PQ को AB भुजा पर डालते हैं तो यह किरण अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुकते हुए QR दिशा में पास होती है। ये दोस्तों QR दिशा में पास हो गई तथा अंत में RS दिशा में अपवर्तित होती है। आगे देखिए दोस्तों, ये आपतित किरण को आगे बढ़ाया गया। आपतित किरण कौन सी दोस्तों है? PQ। आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने तथा अपवर्तित किरण RS को पीछे बढ़ाने पर उनके बीच बनने वाला कोण डेल्टा विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए दोस्तों क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे इस आपतन कोण I का मान हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब ये PQ प्रकाश किरण को और नीचे से डालेंगे तो I कोण और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाएंगे विचलन कोण का मान घटता जाएगा और एक विशेष आपतन कोण के बाद ये विचलन कोण अत्यंत न्यूनतम हो जाएगा, मतलब घट करके बहुत छोटा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो फिर विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। इन दोनों स्थितियों के बीच दोस्तों जो सबसे न्यूनतम कोण बनता है, सबसे न्यूनतम विचलन कोण बनता है, उसको हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। आइए उसको भी हम देखते हैं। हाँ, तो दूसरे हमने क्या बोला, आपतन कोण I का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं
विचलन कोण डेल्टा का मान घटता जाता है, घटता जाता है। एक विशेष आपतन कोण के बाद विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। आपतन कोण और बढ़ाने पर विचलन कोण फिर बढ़ने लगता है। इन दोनों स्थितियों के बीच बने न्यून कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अतः इसके लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक हो जाएगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक दोस्तों, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। तो n इक्वल टू दोस्तों बन जाएगा, इसका सूत्र आप याद रखिएगा, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2, और दोस्तों पूरा बटे में आ जाएगा साइन a अपॉन 2। इसको दोस्तों थोड़ा ठीक से नोट करिएगा, थोड़ा यहाँ पे जगह की कमी है। तो ये दोस्तों अपवर्तनांक का फार्मूला है, इस फार्मूले से न्यूमेरिकल है, इनको सॉल्व करना है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है इसी चैप्टर में, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इतना दोस्तों सिलेबस आप कॉपी पे नोट करिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी डाउट हो, और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो पूरा सिलेबस है, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा फिर कॉपी पे, और याद करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।